होली से पहले चुपचाप ले आना। यह एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये समझो कि किस्मत से उसको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप ये एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा, और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं ये आपको कोई किसी भी कीमत पर नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आई है। बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी, और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। जो जय मां लक्ष्मी लिखता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है, जिससे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर होगी, और ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 11:27 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप किसी भी करोड़पति के यहाँ से ये गुप्त चीज चुपचाप उठाकर ले आना। जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा जिसमें आपको किसी भी करोड़पति के यहाँ से ये गुप्त चीज चुपके से ले आनी है। इससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता समाप्त हो जाएगी। ये जो सफल व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनके अलग लायक और होता है। उनके यहाँ अलग से पूजा पाठ होती है। ये पूजा आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे, पर वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी कार्य स्वच्छ होने चाहिए, वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरव बना होता, जिन्हें कोई नग्न आंखों से दिखाई नहीं देख सकता, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के यहाँ से आपको एक चीज चुपके से ले आनी है, चोरी करके नहीं लाना। पूंछ के मांग लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके आचरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है, और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी, और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो घर में बिल्कुल भूल कर नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज हैं
जिन्हें घर में मांग करके जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका दहन में प्रहलाद को मारने का कार्य होलिका को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर खुद अग्नि में बैठ गई, परंतु भक्त प्रहलाद को बचाने वाले तो स्वयं श्री हरि थे, इसलिए प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापा को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आए। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर के दोषों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनको घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती है और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वह विचरण करती हैं। इसीलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर के माहौल का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कलह क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और असमय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। सबसे पहली चीज है होली से पहले लाने वाली चीज, लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, परंतु वह पीसी हुई पाउडर रूप में होती है, परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर ला करके रख दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर का सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेगा और होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की छवि होनी चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और असमय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र न लेकर आए। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले
पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं और इन्हें होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होलिका अग्नि की जो राख होती है, इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर के घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी कारोबार परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है। तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्याएं दूर होती हैं। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और माँ लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपना सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होलिका के पास भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा करें। इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में धातु के कछुए को पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। तो प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर से कर लेना। आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। यह जानकारी अनमोल है, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का भला जरूर से कर दें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें और कमेंट में लिख दें। जय माता लक्ष्मी।